नमस्कार, मैं संतोष टीचर। आज का विषय है ईश्वर प्रणिधान। हम यम के बारे में पूरा जानकारी लिया। 5 यम हो गए, आज नियम भी हो जाएंगे। 5वां नंबर पे है ईश्वर प्रणिधान। क्या है ईश्वर प्रणिधान? जो कि इंसान के अंतर्गत जो भी आप काम करते हैं, जो भी बहुत लोगों की जैसे बिल्डिंग बनाना, पैसा कमाना, जो भी बहुत बड़े बड़े काम करके क्या करता है इंसान, अहम की भाव आ जाएगा उनके पास। अहम के भाव आने से उनके पास बहुत अहंकार उत्पत्ति होने से उनका जो भी बुद्धि होता है ना, वो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें वो भाव नहीं आना चाहिए। पूरा का पूरा जो भी हमने किया है, मैं किया है, हमने प्राप्त किया है, मैं इतना ताकतवर हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उतना क्षमता मेरे पास है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये भाव किसके पास, जो इंसान के पास आएगा, वो विनाश की ओर जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने क्या बताया था, जबकि इंसान के जीवन मूल उद्देश्य क्या है, मोक्ष प्राप्ति करने के लिए बना है, ये जन्म पे आया है। इसलिए हम क्या करना है, हमें ईश्वर प्रणिधान समर्पण करना है। जो भी कर रहा है, जो भी कर रहा हूँ ईश्वर के लिए। ये पूरा का संसार चल रहा है, भगवान चला रहा है। जो भी मेरे पास बात करने का क्षमता है, मेरे पास कुछ बहुत सब कुछ है, वो पूरा भगवान का है। जस्ट क्या है हमारा कर्म क्या है, हम सुकर्म, अच्छा कर्म, सद्विचार, सुविचार करना हमारा कर्म है। अगर ये भाव, अच्छा भाव आ गया तो हम क्या करेंगे, मोक्ष की ओर जाएंगे। अगर अहम भाव आया तो कितना दिन रहेगा, 1 साल 10 साल तक रहेगा। आप अच्छा उछल कूद करोगे, कार, बंगला, गाड़ी, बड़े बड़े इमारतें, बिल्डिंग के बहुत कुछ रहेगा तुम्हारे पास। लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा, वो पूरा का पूरा छोड़ने का समय आ जाएगा, तो तुम पता ही नहीं चलेगा कब आएगा समय। इसलिए अगर तुम ईश्वर के प्रति प्रेम भाव रख कर, पूरा भरोसा, पूरा समर्पण, पूरा ईश्वर को समर्पण करके जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं हम, अगर हमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो मैं ज्ञानी हूँ। जबकि बंदी किया था ना, आचार्य बंदी ने किया था एक बार ऐसा, मैं बहुत होशियार हूँ, मैं वेद पारंगत हूँ। अरे वेद पारंगत होना इनको नहीं बोलता कि वेद पढ़ के कंठपाठ करके वो श्लोक बोलना, भगवद्गीता का श्लोक बोलना, संस्कृत जो भी श्लोक बोलना, उसे ज्ञानी नहीं कहते हैं। उसे ज्ञानी कहते हैं जो गीता में लिखा है, जो वेद बोलता है वैसा ही हमारा जीवन में लाना है, ऐसा जीवन चलाना है, ना कि केवल कंठपाठ करना ही जीवन नहीं है। इसलिए जो भी कर रहे हैं, जो भी हम ये काम कर रहे हैं, अच्छा काम, वो काम पूरा का पूरा हम ईश्वर को समर्पित करना है। जो भी कर रहा है वो भगवान के लिए ही करना है। हमें पूरा मूल उद्देश्य का क्या है हमारा, भगवान आत्मा परमात्मा से मिलन करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। इसीलिए नियम में शौचा, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरी प्रणिधाना, ऐसा महर्षि पतंजलि ने हमें दिया है अद्भुत ज्ञान। जब हमारा पास अहंकार मिट जाएगा, अहंकार मिटने से क्रोध तो आएगा नहीं, क्रोध मिट जाएगा। क्रोध नहीं आया तो बुद्धि तो भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। अगर बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो रहा है तो आत्मा, हमारा आत्मा के और आत्मा के अंदर जाने के लिए हमें अच्छी तरह मार्ग मिलेगा। कैसे? ईश्वर प्रणिधान से। अहंकार उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है, बुद्धि विचलित नहीं हो रहा है, मन भटक नहीं रहा है, तो क्या होगा, मार्ग अच्छा रहेगा, सुलभ हो जाएगा, अच्छा मार्ग हो जाएगा। हम सीधा मोक्ष की ओर जाएंगे। कब? हमारा अहंकार मिट गया तो। हम पूरा जो भी हम कर रहे हैं ईश्वर के प्रति, हम ईश्वर को पूरा का पूरा समर्पण करके हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें मोक्ष की ओर बहुत जल्द हम जाएंगे। इसलिए हम यम और नियम ये पूरा का पूरा हो गया। अब क्या करना है, यम और नियम के बाद हमें आसन की ओर जाना है। आसन की ओर जाने के बाद हम प्राणायाम की ओर जाएंगे।
हम यम नियम ही प्राप्त नहीं किया तो हम डायरेक्ट आसन जा रहे हैं, आसन कर रहे हैं तो बीमार आएगा, क्या होएगा, बीमारी आएगा। डायरेक्ट हम आसन कर रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। इसलिए जब यम और नियम ये पूरा का पूरा कंप्लीट करके पूरे जीवन में ला के उतर के हम यम नियम जैसा बोलता है वैसा ही हमारा जीवन चलाना चाहिए, ऐसा ही व्यतीत करना है। बाद में हम आसन की ओर जा सकते हैं। तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।